फिर ऑर्चर्ड में कुछ बता सकते हैं कि कितनी लैंड आपके पास परचेजिंग हो चुकी है? और ओवरसीज प्राइम जिसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कब तक कंपनी इसकी जो है डेवलपमेंट का आगाज़ करेगी? क्योंकि क्लाइंट्स की जानिब से बहुत सवाल ये आता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज ग्रुप की जानिब से तैयब तैमूर। आज हम मौजूद हैं नदीम स्टेट के CEO नदीम साहब के साथ। जी, इनका तारुफ आपको इस तरह करवाता चलूँ कि ये सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अलकबीर डेवलपर्स भी हैं और आज की जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं अलकबीर डेवलपर्स के प्रोजेक्ट अलकबीर ऑर्चर्ड KSK पे है। अलकबीर ऑर्चर्ड कालाशा काकू में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसके ब्लॉक्स की बात करें तो सेक्टर ए ओवरसीज प्राइम द ओएसिस के साथ साथ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल और सफारी होम्स की डीलें चल रही हैं। अब बात शुरू करते हैं। सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका भी शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छी माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जज़ाकल्लाह। सर सबसे पहला हम सवाल आपसे ये पूछेंगे कि रायवन रोड के ऊपर जो आपके पास जगह की किल्लत थी, क्या उस हिसाब से अलकबीर ऑर्चर्ड में कुछ बता सकते हैं कि कितनी लैंड आपके पास परचेजिंग हो चुकी है? चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा तफसीली बताता हूँ कि माशाल्लाह हमने जब 2016 में चेयरमैन साहब ने अलकबीर टाउन का माशाल्लाह आगाज़ हुआ, जी जी, तो उस टाइम इस एरिया में रायवन रोड के अंदर ना बड़ी पॉकेट्स नहीं है, तो बहुत लिमिटेड ज़मीन है, यहाँ पे लिमिटेड पॉकेट्स हैं। तो उस हिसाब से हमारे रायवन रोड के ऊपर तो 6-7 प्रोजेक्ट हैं, तो उतनी ज़्यादा हमारे पास ज़मीन ओपन लैंड हमें नहीं मिली जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलकबीर टाउन को जैसे रायवन रोड के ऊपर अल्लाह ताला ने कामयाबी से हम कनार किया और यहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन है रायवन रोड के ऊपर भी जितने भी हमारे इर्द गिर्द प्रोजेक्ट हैं उन सबसे ज़्यादा अलकबीर टाउन के पास ज़्यादा लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अगर हम कालाश काकू की बात करें तो जो कालाश काकू वाला प्रोजेक्ट है वो बहुत मेगा प्रोजेक्ट है। वो जो चीज़ें हम यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सके, ज़मीन की उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ना होना, वहाँ पे माशाल्लाह ज़मीन हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंड है और आप समझ लें कि वहाँ पे हज़ारों एकड़ के अंदर ज़मीन है हमारे पास माशाल्लाह। तो वहाँ पे आप जो कंस्ट्रक्शन वर्क देख लीजिएगा, डेवलपमेंट वर्क देख लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हम किसी इंटरनेशनल लेवल से कम डेवलपमेंट तो नहीं अलकबीर टाउन कर रहा, लेकिन वहाँ पे क्योंकि जब आपके पास ज़मीन, आपके पास खुली ज़मीन हो और आपको प्रॉपर वहाँ पे काम करने का अपना ही मज़ा होता है। तो वहाँ के मेन बुलेवार्ड देखिएगा, वहाँ की मसाजिद देखिएगा, वहाँ की पार्क्स देखिएगा, वहाँ की एमेनिटीज़ और वहाँ की सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह टोटली एक इंटरनेशनल ब्रांड की तरह इंशाल्लाह होगी और बहुत खूबसूरत उसको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। वहाँ पे हम हर लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से हम सबसे ज़्यादा उस एरिया में, हमारे पास उस एरिया में काफ़ी ब्रांड्स हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी ज़मीन सबसे ज़्यादा बड़ा पीस हमारे पास है। चलिए माशाल्लाह, जैसे कि आप सबको पता चल गया कि लैंड की वहाँ पे कमी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि कंपनी जो है पीछे से पीछे लैंड की परचेजिंग में मसरूफ़ है। इसके बाद बात करते हैं कि सेक्टर ए और ओवरसीज प्राइम जिसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कब तक कंपनी इसकी जो है डेवलपमेंट का आगाज़ करेगी? क्योंकि क्लाइंट्स की जानिब से बहुत सवाल ये आता है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही। डेफिनेटली ये जो चीज़ें, जैसे हमारा डेवलपमेंट इसका हमने स्टार्ट किया तो हमारा मेन इसका मास्टर प्लान के पहले इंतजार था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मास्टर प्लान है, क्योंकि इस एरिया में बहुत बड़ा हब बन रहा है। इस एरिया में माशाल्लाह जैसे हमारे साथ स्मार्ट सिटी है, फिर और भी काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे मज़ीद भी आ रहे हैं। तो हमारा भी वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको अलाउंस कर दिया जाएगा और वहाँ पे डेवलपमेंट तो हमारी बड़ी तेज़ी से हो रही है और जो डेवलपमेंट का जो स्टार्ट हमने लिया था वो तो अभी हमारा कंटिन्यू है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका पोजीशन भी लॉन्च होने जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट सवाल करूँगा आपसे इंशाल्लाह, उसमें यह है कि 5 डीलें चल रही हैं अभी अलकबीर ऑर्चर्ड में, तो आप किस डील को सबसे ज़्यादा प्राइम समझते हैं या कौन सी एक जिसे कहते हैं कि दिल के करीब है? हमारी जितनी भी डील्स है माशाल्लाह सब एक से बढ़ के हैं। जी जी, जैसे हमारा ए ब्लॉक आपने देखो ऑलरेडी जो पहला हमारा एक सान गार्डन था उसमें काफ़ी घर बन चुके हैं और तेज़ी से लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लोग तो माशाल्लाह वहाँ पे हमारे रैश पजीर हैं और ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इंशाल्लाह मुझे आप विद इन ईयर्स इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैमिलीज इंशाल्लाह उसमें मज़ीद रहायश पजीर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद बाकी जो ब्लॉक्स हैं वो सारे अपनी मुद्दत के हिसाब से सबकी डेवलपमेंट चल रही है और जो भी ब्लॉक्स नई से नई जब डेवलपमेंट होती है तो जब आप एक काम करते हैं दूसरा काम उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग में आता है, ज़्यादा खूबसूरत होता है और लोग ज़्यादा उसकी तरफ इंटरेक्ट होते हैं। जो जैसे हमारा ए ब्लॉक था, बी ब्लॉक था, तो वो जैसे रूटीन में हमने वो जैसे उसकी डेवलपमेंट की, तो जैसे ओवरसीज प्राइम था
उसकी डेवलपमेंट डिफरेंट है, उससे भी डिफरेंट है। उनमें एमेनिटीज टाइम टू टाइम कोई जमीन ज्यादा खुलती जा रही है। जैसे आप देखें कि माशाल्लाह हमारी जो जामिया मस्जिद वहां पे आ रही है, तो वो बहुत बड़ी जामिया मस्जिद होगी। लाहौर में मेरा ख्याल अल्लाह के फजल करम से मेरा ख्याल चंद बड़ी मस्जिद जैसी होंगी, उनमें से बहुत बड़ा ही माशाल्लाह वो जामा मस्जिद होगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से वहाँ की पार्क्स देख रहे हैं, वहाँ पे रेस कोर्स, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो वहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉक में ओसस में उससे भी ज़्यादा बेहतर एमेनिटीज मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ की जब कमी ना हो तो फिर तो डेवलपर के लिए तो उसको होता है कि मैं अपने ब्रांड को बेहतर से और बेहतरीन की तरफ लेके जाऊँ। तो ये इंशाल्लाह बेहतर से और बेहतरीन की तरफ इंशाल्लाह जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, क्लाइंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि अभी वहाँ पे ना दो जो मेन डीलें चल रही हैं, उसके अंदर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल और सफारी विलास। सफारी विलास में 5 मरला के कटिंग है, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर शामिल है। और अभी जो दोनों की कंपैरिजन करें तो दोनों डीलें अभी तक ऑन पे जा रही हैं। क्यों ऑन पे जा रही हैं सर, उसका भी थोड़ा सा बता दें। क्योंकि हमने ना अल-कबीर-टोन की रवायत रही है। अल-कबीर-टोन हमेशा अपने मुस्तहिक और अपने मुनासिब तबके के लोगों को हमेशा उनको टारगेट करके उनको ज़्यादा फैसिलिटेट किया अपनी चीज़ों को। हमने ना उस एरिया में देख लें जिस प्राइस पे हम चीज़ दे रहे हैं कोई भी डेवलपर नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मिनिमम प्राइस के ऊपर हम जाके चीज़ों को लेके आते हैं और बहुत थोड़े से चार्ज के साथ काम करते हैं। ज़्यादा हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। और आप हमारा आज तक हमारा रायमंड रोड के ऊपर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, इनकी डेवलपमेंट भी देख लें और हमारे सराउंडिंग में जितनी सोसाइटीज़ हैं, जो लोग वो डेवलपमेंट की शक्ल में या और डिफरेंट शक्ल में वो चार्जेस लोगों से जो लेते हैं, अल-कबीर-टोन का ये वतीरा रहा है। अल-कबीर-टोन हमेशा इन चीज़ों को बहुत दूर रखा है कि लोगों से कोई हिडन कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ना लिए जाए। बड़े मुनासिब और मकबूल से वो डेवलपमेंट की जो शक्ल में लोग चार्जेस लेते हैं। आप हमारे गिरदोनवा यहाँ देख लें और काला शिकागो में देख लें, वहाँ भी हम बिल्कुल मिनिमम, हालांकि जो डेवलपमेंट की कास्ट होती है तो उस कास्ट टू कास्ट हम जाके लोगों से ले रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई कमाई नहीं करते। तो जो ज़मीन है उसके ऊपर हम बड़ा नॉर्मल सी प्राइस के ऊपर जाके हम उसके ऊपर अपना चार्ज करते हैं। वरना बाकी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारा चेयरमैन साहब का फर्स्ट विजन यही है कि हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मुहैया करना है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जैसे आपने कमर्शियल की बात की और विलास की बात की, तो वहाँ पे ये जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे आप देखें ना, नॉर्मल से नॉर्मल जो हमारा वहाँ पे सफारी विलास के नाम से प्रोजेक्ट आया, जो टाउन हाउसेज हैं, तो इस एरिया में ऑन रोड जो प्लाट हमारे पड़े हुए हैं, हमारे वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कम प्राइस पे हम लोग दे रहे हैं। हमारे सामने स्मार्ट सिटी को उसके साथ कंपैरिजन कर लें, ऐसे गार्डन को कर लें, तो उसकी निस्बत हम आज के रेट के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए का भी 5 मरले का अगर प्लॉट आप लगाएं आपको, तो अगर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो 4-5 लाख रुपए मजीद आपको चार्जेस हैं। 25 से 30 लाख रुपए में प्लॉट कास्ट करता है। तो आप जो टाउन हाउस 2 बेड का और 3 मंजिला जो आप घर देने जा रहे हैं टाउन हाउसेस का, 6 बेड का घर होगा। अच्छा 3 इसमें इंडिपेंडेंट यूनिट होंगे, 3 किचन होंगे और समझ 6 वॉशरूम के साथ। और ये इतनी जो कंस्ट्रक्शन है कम से कम 1 करोड़ से तो प्लस ये इसकी कंस्ट्रक्शन कहा जाती है। तो हम ये टोटल यूनिट आपको 1 करोड़ 16 लाख रुपए में दे रहे हैं। जो आज की प्राइस कैश पेमेंट की है उससे भी लेस प्राइस में दे रहे हैं। तो आपको आने वाले टाइम में हमारा 4 साल का प्लान है, तो आने वाले 4 साल में तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 2 करोड़ प्लस में जाकर ट्रेड होगा। जो हमारे गिरदोनवा 5 मरले का वैसे घर है 1.5 करोड़ से प्लस है। सिर्फ जो 3 बेड का घर है, जो सिर्फ 3 बेड के साथ और 3 बेड सिर्फ सिंगल यूनिट जिसको हम कहते हैं, 3 बेड के साथ, 3 बाथ के साथ और 1 किचन के साथ है। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट 3 यूनिट है, 3 फैमिली रह सकती है। तो इससे अच्छी तो सहूलत मेरा ख्याल ऑप्शन और नहीं मिल सकती। हम तो आज का जो करंट प्राइस है उससे भी मीन्स कि आप समझ लें कि कम से कम 50 लाख जाके नीचे हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है। और जो कमर्शियल है, कमर्शियल भी उस एरिया में देख ले आप, तो हमारा कमर्शियल भी बड़ा ही नॉर्मल प्राइस के ऊपर दिया है कि जो लोग वहाँ पर रहायश पजीर हैं वो भी आके अपनी हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, वहाँ पे आके बिजनेस भी करें। ये लोगों को रहायश भी देना और साथ बिजनेस के मामले को भी फैसिलिटेट करना, ये चेयरमैन साहब का और अल-कबीर-टोन का वतीरा है कि अपने लोगों को बिजनेस में फैसिलिटेट करें और रहायशों में फैसिलिटेट करें इंशाल्लाह जी। अच्छा, अब वीडियो ख़त्म करने से पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल की भी डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेन बुलेवार्ड के ऊपर काम किया जा रहा है। उसके बाद आज से तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी सफारी विलास की भी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसके जवाब देने के पाबंद हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।